हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेसन नंबर 3 विद्युत विभव का टॉपिक अचालक गोले के कारण विद्युत विभव की गणना। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने चालक गोले के कारण विभव की गणना की थी। अब अपना गोला कैसा है? अचालक ठोस गोला। अचालक ठोस गोला। देखिए, चालक ठोस गोले में और अचालक ठोस गोले के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? अंतर होता है कि चालक गोले में जो आवेश होते हैं वो उसकी सतह के ऊपर वितरित हो जाते हैं, लेकिन जब अचालक गोला होता है, अचालक गोला होता है, उसमें आवेश समान रूप से पूरे में क्या हो जाते हैं? वितरित हो जाते हैं, आयतन में वितरित हो जाते हैं। ये ऐसे वितरित हो जाते हैं किस गोले में? अचालक गोले के अंदर। तो इसके कारण अपन को विभव की गणना करनी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशन है। तो लास्ट वीडियो के अंदर जब अपन ने चालक की गणना की थी, उसी तरीके से अपन इसकी गणना करेंगे। इसके पहले बाहर वाले बिंदु के ऊपर विभव की गणना करेंगे, फिर इसके बाद अपन इसकी सतह पे गणना करेंगे, फिर अंदर गणना करेंगे और फिर लास्ट में इसके केंद्र पर गणना करेंगे। तो फर्स्ट अपन गणना कर रहे हैं, जब ये गोला, इसकी त्रिज्या अपन ने कितनी मान ली? कैपिटल आर। कितनी त्रिज्या है? कैपिटल आर का गोला है। इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, इस केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, और इस पी से स्मॉल आर दूरी तक एक बिंदु पी स्थित है। इस पी बिंदु पर अपन को विभव की गणना करनी। अब अपन को पता है विभव पर जो आवेश आता है वो कहां से आता है? अनंत से आता है। कहां से आता है? अनंत से। ठीक है, तो इस आर दूरी पर लाने में अपन को विभव की गणना करनी। तो देखिए, तो अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु P पर विभव, P पर विभव। ठीक है, अब अपन किस बिंदु पे देख रहे हैं? बाहर। तो कंडीशन क्या हो जाएगी? स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल। अपन पढ़ चुके हैं कि तीव्रता क्या होती है। E इक्वल टू, अपन पढ़ चुके हैं KQ अपॉन आर स्क्वायर। KQ अपॉन आर स्क्वायर पढ़ के आए। तो विभव की परिभाषा क्या होगी? विभव की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से? विभव की परिभाषा। तो विभव की परिभाषा क्या कहती है? V इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट, अनंत से R, अनंत से R, ठीक है, E इंटू डी आर। E इंटू डी आर। अपन को कहां से कहां तक लाना है? अनंत से इस R दूरी तक अपन को लेकर आना है। तो E का मान अपन को पता है कि Q अपॉन क्या होता है? R। ये आवेश कितना देके रखा है इसको? Q आवेश। तो V इक्वल टू माइनस R अनंत KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू डी आर। क्लियर है? अब इस KQ को अपन बाहर ले लेंगे, और ये जो नीचे आर स्क्वायर लिखा हुआ है इसको अपन ऊपर लेकर जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये ऊपर जाएगा तो किसका बन जाएगा? माइनस का। तो क्या है वैल्यू? V इक्वल टू माइनस KQ अनंत से R माइनस 2 इंटू डी आर। ये वैल्यू अपन को मिल गई।
अब अपन इसका क्या करेंगे, समाकलन। क्या करेंगे, समाकलन। तो देखिए समाकलन कैसे करेंगे, अपन जानते हैं x की पावर n इंटू डी आर का समाकलन क्या होता है, x की पावर n प्लस वन। ठीक है, इस प्रकार इसका कर देंगे तो v इक्वल्स टू माइनस के क्यू, क्या आ गया, r माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन, लिमिट अनंत से r। जैसे कि लास्ट वीडियो में दिखा था अपन ने, तो क्या आ गया, v इक्वल्स टू माइनस के क्यू, माइनस दो में से एक गया तो माइनस का एक, और ये क्या आ गया, माइनस वन, दो में से एक गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब अपन इस r की पावर माइनस वन को वापिस नीचे की तरफ लेकर आएंगे, तो v इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन आर, और ये क्या आ गया, ठीक है। अब अपन लिमिट लगाएंगे, क्या होती है लिमिट, अपर माइनस लोअर, तो v इक्वल्स टू के क्यू वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन अनंत। अब देखिए अपन को पता है वन अपॉन अनंत इक्वल्स टू 0 होता है, तो अपने पास v की वैल्यू क्या आ गई, के क्यू अपॉन आर। ये v कैसा है, आउट, v कैसा है, आउट। और अगर अपन इसका रिलेशन देखें तो ये क्या आ गया, इस r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये अपन ने डिस्कस किया किस वाले बिंदु पर, बाहर स्थित बिंदु पर। इसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि लास्ट वीडियो में भी अपन इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो सेम का सेम वैल्यू आई है ये, ठीक है। सेकंड पॉइंट के अंदर देखिएगा, सेकंड पॉइंट के अंदर अपन क्या करेंगे, देखिए कि सेकंड पॉइंट में ये जो सतह है, ये जो बिंदु P है, वो P बिंदु कहाँ आ गया, ये P बिंदु आ गया इसकी सतह पर, क्या आ गया, इसकी सतह पर। अब जब ये सतह पर आ जाएगा तो ये स्मॉल r इसके बराबर होगा, स्मॉल r दूरी पर है, सतह पर निकालेंगे तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, अचालक गोले के सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, मतलब स्मॉल r बराबर कैपिटल, स्मॉल r बराबर कैपिटल r। अब देखिए अपन को कुछ नहीं करना है कि वी आउट जो वैल्यू आई है ये स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R के, तो इस स्मॉल r बराबर क्या कर देंगे, कैपिटल R। तो V सरफेस इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल R, ये इसकी सतह के ऊपर अपन को प्राप्त हुआ, ये A, ये वाला बाहर, और ये इसकी सतह के ऊपर। तो ये अपन ने फाइंड किया, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि अपन ने लास्ट वीडियो के जैसा का जैसा काम ही किया है, बस गोला कैसा है, अच्छा, ठीक है। अब अपन थर्ड पॉइंट के ऊपर आते हैं, तो थोड़ा मैं रफ कर रहा हूं, देखिए थर्ड पॉइंट, थोड़ा चेंजेस जो है वो थर्ड पॉइंट के अंदर ही। अब मैंने थर्ड पॉइंट में क्या किया, ये बाहर ना होकर कहाँ ले लिया, अंदर, कहाँ ले लिया मैंने, अंदर स्थित बिंदु P पर विभव की गणना करेंगे। देखिए ये बिंदु मैंने इसके अंदर ले लिया, ये बिंदु कहाँ ले लिया, अंदर, ये P बिंदु जो है वो अंदर है, अब किस दूरी पर, r दूरी पर। तो देखिएगा तो कैसे आएगा, आवेश आता कहाँ से है, अनंत से,
कहां से आता है? अनंत से। तो यहाँ क्या होगा कि जब ये अनंत से आवेश आएगा तो इनकी जो दूरियां हैं वो भिन्न भिन्न होगी, दूरी पर समान दूरी ना होकर अलग अलग, एक जैसी दूरी नहीं होगी। इसके लिए अपन इसकी कैलकुलेशन करने के लिए अपन इसको दो भागों में क्या करते हैं? विभक्त करते हैं, दो भागों में करते हैं। तो पहला भाग कौन सा हो गया इसका? इसका पहला भाग तो हो गया यहां से यहां बिंदु, ये कहां से कहां बिंदु तक है? कैपिटल आर। दूसरा बिंदु हो गया इस आर से इस स्मॉल आर दूरी पर, पहला वाला भाग ये और ये। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ई आउट, और यहाँ वाला क्या हो जाएगा? ई इन। ठीक है, ई आउट की वैल्यू ये होगी बाहर वाली, और ये हो जाएगी ई की। और अचालक के जब चालक पड़ा था तो अंदर कोई आवेश नहीं था उसमें, तो अपन ने ई का मान 0 किया था, लेकिन यहाँ अंदर आवेश होने के कारण ई इन की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, वो ई इन की वैल्यू अभी अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहां लिखा गोले के अंदर विद्युत विभव की गणना के लिए हम इसे दो भागों में विभक्त करते हैं। कितने भागों में विभक्त करते हैं? दो भाग। तो पहला भाग अनंत से कैपिटल आर दूरी तक। सेकंड, कैपिटल आर से स्मॉल आर दूरी तक। इन दो भागों में अपन ने इसको क्या कर दिया? विभक्त कर दिया। ठीक है, अब अपन वापिस यही विभव की परिभाषा से, तो कहां से कहां तक हो जाएगा? v इक्वल टू अपन को लाना है अनंत से स्मॉल आर, तो ये हो जाएगा e इंटू माइनस का e इंटू डी आर। ठीक है, अब इसको अपन इन दो भागों में विभक्त कर रहे हैं, तो विभक्त किया तब क्या आया? v इन इक्वल टू माइनस अनंत से कैपिटल आर ई आउट इंटू डी आर, माइनस नहीं प्लस माइनस क्या हो गया? अनंत। अब कैपिटल आर से स्मॉल आर ई इन इंटू डी आर। इस प्रकार अपन ने इसको विभक्त कर लिया। आउट यहां से यहां तक जो कैपिटल आर तक आएंगे तो ई आउट होगा, और ये क्या हो जाएगा? ई। देखिए अब अपन ई आउट की वैल्यू क्या होती है? पढ़ क्या है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन जो यहाँ पे ई इन की जो वैल्यू होगी वो अपन लेसन नंबर 2 के अंदर पढ़ चुके हैं। वहां पर भी अपन ने अचालक गोला पढ़ा था, तो वहां पे तीव्रता के मान क्या आया था? के क्यू स्मॉल आर बटे कैपिटल आर क्यू, के क्यू आर बटे कैपिटल आर क्यू। तो ये दोनों मान अपन यहाँ पे रखेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था कि यहाँ पे ई इन की वैल्यू क्या हो गई थी? 0 हो गई थी। अब लेकिन यहाँ पे 0 ना होकर क्या वैल्यू रखेंगे? के क्यू आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। देखिए वैल्यू को रख रहा हूं, वी इन इक्वल टू माइनस आर अनंत के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू टी आर, प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो गया? के क्यू आर अपॉन आर क्यूब इंटू टी आर। ठीक है, अब देखो यहां से के क्यू को कॉमन लूंगा। ठीक है, और इस आर स्क्वायर को वापस ऊपर। ये वाला जो सॉल्यूशन होगा वो पिछले फर्स्ट पॉइंट में किया था वैसा का वैसा ही करना है। वी इन इक्वल टू माइनस के क्यू आर अनंत आर की पावर -2 इंटू डी आर। ठीक है, और यहाँ कॉमन क्या आ गया?
के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये कैपिटल आर से स्मॉल आर और आर इंटू डी आर। ठीक है, अब अपन यहाँ समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन कर देंगे, और अपन को पता है x की पावर n का समाकलन क्या होता है, एक घात जोड़ते हैं और एक घात को वापस नीचे लिखते हैं। तो v इन इक्वल्स टू के क्यू आर की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 लिमिट कैपिटल आर। इसी प्रकार यहाँ पे के क्यू अपॉन आर क्यूब, ये क्या हो गया 1 + 1 इंटू डी आर तो हट गया लिमिट। ठीक है, इस तरीके से अपन ने कर लिया, और ये वैल्यू क्या आ गई, n इक्वल्स टू -के क्यू, ये -2 में से गया माइनस का 1, ये -1 बचेगा, नीचे लेके आ जाएंगे स्मॉल आर कैपिटल आर से अनंत। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये देखो 1 + 1 2 हो गया, तो इस 2 को बाहर ले लिया। ठीक है, और ये कितना हो गया आर की पावर स्क्वायर स्मॉल आर और कैपिटल। क्लियर है? अब देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो, अब अपन लिमिट को लगाएंगे। तो लिमिट को लगाते हैं, v इन इक्वल्स टू के क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन अनंत माइनस के क्यू अपॉन 2r क्यूब आर स्क्वायर अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, लिमिट लगा दी। 1 अपॉन अनंत क्या होता है, 0 होता है। 1 अपॉन अनंत क्या होता है, 0 होता है। अरे हाँ, अपन ने यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दी, कैपिटल आर है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा कैपिटल आर। ठीक, ये अपन ने लिमिट लगा दी। अब देखिए 1 अपॉन इनफिनाइट क्या हो जाता है, अनंत 0, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई के क्यू अपॉन आर माइनस यहाँ क्या वैल्यू आ गई के क्यू अपॉन 2r क्यूब स्मॉल आर का स्क्वायर कैपिटल आर का, ये वैल्यू अपन को प्राप्त। अब देखिए यहां से अपन क्या लेंगे, लसअप लेंगे। क्या लेंगे, लसअप लेंगे। अब अपन लसअप लेंगे तो लसअप क्या आएगा 2r क्यूब। ठीक है, एलसीएम लेंगे 2r क्यूब। तो थोड़ा रफ कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लें साथ ही साथ और उतारें इसे। तो मैं थोड़ा ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अपन तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा रफ कर देता हूँ। तो देखिएगा, अब अपन सीधा यहाँ पे आते हैं, इसका पार्ट यहाँ कर रहा हूँ। तो v इन इक्वल्स टू लसअप क्या आ गया 2r क्यूब। अब देखो ये r है, ये 2r कट गया, तो यहाँ क्या बच गया के क्यू 2r स्क्वायर, 2r माइनस के क्यू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। क्लियर है? तो v इन की वैल्यू क्या आ गई, दोनों में के क्यू कॉमन आ रहा है, तो के क्यू ये क्या बच गया 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2r क्यूब अपॉन 2r क्यूब। तो v इन इक्वल्स टू के क्यू, ये कितना हो गया 2 और 1 3, तो 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब। तो इतनी वैल्यू अपन को v इन की प्राप्त होगी। ये किसकी वैल्यू है, v इन की, किसकी वैल्यू है ये v इन की। तो v इन की वैल्यू अपन को इस तरीके से प्राप्त हुई। अपन ने इसकी दूरी को 2 भागों में विभक्त किया, और विभक्त करने के बाद अपन ने इसको अनंत से r दूरी तक लेके गए, फिर r से स्मॉल r दूरी तक लेके गए, विभव की परिभाषा लगाई। अपन ने इनके एक v e आउट की वैल्यू ली और एक v इन की वैल्यू ली। फिर अपन ने
इस वी ई आउट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, फिर वी ई इन की वैल्यू भी पुट कर दी, फिर अपन ने इसका समाकलन किया और फिर अपन ने इससे एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद के क्यू को कॉमन लिया और अपन के पास ये वैल्यू प्राप्त हो गई। ये अपन का था थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर अपन ने डिस्कस किया कि अंदर स्थित बिंदु पर विभव। एक पॉइंट और है तो वो देखिएगा, छोटा सा ही है, फोर्थ पॉइंट। यदि बिंदु गोले के केंद्र पर स्थित है। कहाँ स्थित है? केंद्र। जब ये देखो, ये गोला है, ये सब आवेश है, अब यहां ना होकर इसके केंद्र पर स्थित है, तो ये वाली आर दूरी जो होगी वो आर क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आर क्या हो जाएगी? 0। अब अपन इस वैल्यू के अंदर क्या रख देंगे? 0 रख देंगे। तो वी मतलब सेंटर, वीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? के क्यू 3r² माइनस 0 अपॉन 2r का क्यूब। तो वीसी की वैल्यू क्या आ गई? देखो, ठीक है, ये और ये कट गया, तो 3kq अपॉन 2 तो इस प्रकार अपन को चारों की चारों वैल्यू प्राप्त हो गई। अब अपन इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? देखिएगा, सिंपल सा ग्राफ है। तो पहले मैं चारों की चारों वैल्यू को लिख लेता हूं, उसके बाद अपन को ग्राफ बनाने में आसानी रहेगी। देखिए, ग्राफीय स्थिति, तो थोड़ा यहां देखिएगा, ग्राफीय स्थिति देखिए। तो फर्स्ट पॉइंट अपन ने क्या देखा था? वी आउट इक्वल टू क्या आया था? के क्यू अपॉन आर। कंडीशन क्या थी? कि आर बड़ा था कैपिटल आर से। तो वी आउट प्रोपोर्शनल किसके था? स्मॉल आर। सेकंड पॉइंट क्या देखा अपन ने? सरफेस, क्या वैल्यू आई? के क्यू अपॉन कैपिटल। कंडीशन क्या थी? ये, ठीक है। थर्ड पॉइंट में अपन ने क्या देखा? कि वी इन की वैल्यू निकाली। क्या वैल्यू आई? वी इन की के क्यू 3r² माइनस r² अपॉन 2r क्यू, ठीक है। और फोर्थ वैल्यू अपन ने क्या देखा? वीसी सेंटर, मतलब 3kq अपॉन 2r। तो ये चारों वैल्यू अपन ने फाइंड कर। तो ग्राफ देखिएगा, ये स्मॉल आर है, ये ई है, ठीक है। ये यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, ये ग्रेटर देन आर और ये लेस देन आर, ये वैल्यू। अब देखिए, यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है, लेकिन इस वाले वैल्यू पर ये कंडीशन क्या थी? स्मॉल लेस देन कैपिटल आर। इस वाली वैल्यू पर ये वाला भाग जो प्राप्त हो रहा है अपन को, ये ऐसे प्राप्त हो रहा है। क्लियर है? इस तरीके से अपन को प्राप्त हो रहा है। ये थोड़ा घुमावदार है, ये ऐसे, ठीक है। और जब ये स्मॉल आर पे ये वैल्यू मिल गई और जब आर इस वैल्यू पे, ये अपन को ऐसा प्राप्त होगा। तो ये ग्राफ अपन को ऐसा प्राप्त होगा। ये थोड़ा सा ऐसा, ये ग्राफ अपन को इस तरीके से प्राप्त होगा। ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी आउट की, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इसको फाइंड किया। ये मान लो इसकी वैल्यू होगी 3kq अपॉन 2r की। इस तरीके से अपन ने इसके ग्राफ को क्या किया? डिस्कस किया, ठीक है। पिछली बार में ये सेम था, बस अपन की ये वाली जो वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है इसको, वी इन को। इस तरीके से अपन ने अचालक गोले के
लिए विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना की। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, जिससे मैं और भी ज़्यादा अच्छी तरह से वीडियो बना के आपको अच्छे से अच्छे टॉपिक को क्लियर करा सकूं। और YouTube के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।